गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। विविध प्रश्नावली का जो 2 क्वेश्चन बचे थे हमारे 16 और 17, उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 16 और 17 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। और अगर बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है हमारा वो इस साल का बहुत अच्छा है इंटर वालों का। ठीक है, सभी क्षेत्र में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, हाईएस्ट 85% गया है। ठीक है, और मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। 99 2 लड़कियों के आए, 97 96 इस तरह से सभी के नंबर आए हैं, 85। ठीक है, तो इस तरह से सभी बच्चों के नंबर आए हैं, तो सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इसलिए आप लोग भी पूरी तैयारी करते रहिए और मैथ का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा कई बार, ताकि आप लोग भी मैथ में 100 नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चनों की। और आप लोग 100 क्वेश्चन आप लोगों के भी आएंगे मैथ में ज़रूर। आप लोग बस जितना कोर्स करवाया जाए उसको पढ़ लीजिए और उसकी का रिवीजन करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा उसे पढ़ लीजिए। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तब एक्स का मान बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0,1/2, और दूसरा ऑप्शन है 1,1/2, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन 1/2। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स का पक्षांतर बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में कर सर्वसमिका कॉस इनवर्स ए बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स ए का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अब दोनों पक्षों का। ठीक है, ये आपको करना है, मतलब आपको 2 प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से, कि आपको पहला प्रोसेस यहाँ पे करना है कि आप ये वाला सूत्र पहला इस तरह से यूज करना है, इस सूत्र का यूज करना है। और दूसरी कंडीशन बताई गई है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स कीजिए और फिर इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। आप इतना करोगे तो आपका जो सवाल होगा वो हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए पहले आ जाते हैं सोल्यूशन में हमने जो सवाल हमें दिया गया है वो हमने ले लिया है। सवाल हमारा ये दिया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, ये सवाल हमें दिया गया है। ठीक है, हमें जो सोल्यूशन में बताया गया प्रोसेस वही हमने कर दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर कर दिया। जो ये वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स वाला, ये हम क्या करते हैं इधर ले गए π/2 के पास ले जाएंगे। ये माइनस में गया, आपने सूत्र अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया है तो 1 माइनस एक्स लिखा गया है। जब यहाँ पे करेंगे तो हम अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा π/2 माइनस का पक्षांतर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस इस तरह से आ जाएगा, मतलब इतने जगह इतना आ जाएगा। तो हम इसको इतने एक जगह में लिख देंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, रख देंगे। तो ये हमारा इतना रख दिया, हमने रख दिया। अब देखिए करना क्या है। अब हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या करना है, इसी के दोनों पक्षों में कॉस लेना है। तो हम दोनों पक्षों में कॉस ले लेते हैं। कॉस क्यों लिया है, क्योंकि इस कॉस इनवर्स को हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में कॉस लेते हैं। हम दोनों पक्षों में कॉस लेंगे तो इधर कॉस लेंगे तो इधर लग जाएगा कॉस माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। इधर कॉस लगेगा, सभी को पता है इनवर्स मतलब उल्टा होता है। तो कॉस जब इधर लगेगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा। अब यहाँ पे फिर सूत्र का यूज होगा। ठीक है, तो सूत्र देख लीजिए, यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। ये सूत्र लिखा है, पहला तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस एक्स, दूसरा इसे यूज करना है, और तीसरा इस तरह से यूज करना है। ये लिखा है साइन इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये भी सूत्र है हमारा। तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अंदर कोष्टक कर दें, स्क्वायर बाद में लगा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू दिए कॉस माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जब दिया है तो माइनस हटाना है हमें, तो कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। जब ये होता है तो ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे यक्स की जगह में यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो ये सूत्र से आ गया, ये हमारा इस सूत्र से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सूत्र लगा दिया तो cos 2x का, क्योंकि 2 लगा है और साइन इनवर्स
यक्स की जगह में रखा हुआ है। तो cos 2x बराबर सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन इनवर्स। तो देखिए वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया 1 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर कोष्ठ में साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं तो इस तरह से ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर कोष्ठ में साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए नीचे वही लिख दिया गया है, नीचे देखिए लिखा है 1 माइनस 2 साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जो ये सूत्र है उसी के सेम तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब लिख दिया गया तो साइन से साइन इनवर्स, जब ये कोष्ठक हटेगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, इधर सेम रहेगा तो हमारा आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम कर देते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी कोई बराबर में सेम संख्या हो और सेम चिन्ह होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स, 2 माइनस का 2x स्क्वायर हम इधर भेज देंगे। जब इधर भेज दिया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है x, x कॉमन ले लिया गया, बचा कितना 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 के, और 2x माइनस 1 की बात करेंगे तो बराबर 0 के, तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर 2x बराबर 1 के होगा यहाँ पे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो पहली तो आ गई 0 और दूसरी आ गई 1/2। तो अगर बात करते हैं नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है किंतु x बराबर 1/2 ज्ञात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम x/1/2 x का मान जो है 1/2 निकला तो है यहाँ पे, लेकिन अगर बात करेंगे समीकरण पे तो समीकरण हमारा ये है यहाँ पे, अगर ये इस इधर इतना रखते हैं 1/2 तो π/2 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इधर 0 रख देंगे तो π/2 आ जाएगा। मतलब ये इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगर 1/2 तो हम लिख देंगे 1/2, तो वही लिख दिया गया है। किंतु यहाँ x बराबर 1/2 ज्ञात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो केवल 0 होगी। मतलब उत्तर जो हमारा सही होगा वो सी विकल्प सही होगा। ठीक है, x बराबर 0। ठीक है, तो चलिए अब 17 नंबर भी क्वेश्चन जो छोटा सा है, 17 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y बराबर किसके, ये चार ऑप्शन π/2 π/3 π/4 माइनस का 3 π/4। सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन में हमने सूत्र लगा दिया है। सूत्र है यहाँ पे लगेगा कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए नीचे सूत्र लिखा हुआ है, फिर देखिए साइड में ये सूत्र लिखा हुआ है हमारा क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो वही सूत्र लगा दिया गया है, तो वही सूत्र यहाँ पे लगाया गया है, देख लीजिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले सूत्र लगा दें। सूत्र जब लगा दिया गया यहाँ पे तो अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। जरा देख लीजिए, पहले ये है हमारा सवाल tan इनवर्स x बटे वाई, ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो दोनों पक्षों में y का भाग दे सकते हैं। तो हमने ऊपर नीचे दोनों पक्षों में y का भाग दे दिया गया है। y का जब भाग देंगे तो देखिए y का भाग देंगे तो x बटे वाई इधर हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 1। इधर भी हम दोनों पक्षों में y का भाग देंगे तो y का भाग दिया तो इधर आ जाएगा x बटे वाई, इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए एक सूत्र बन रहा है tan इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 बटे एक्स बटे वाई प्लस 1। तो ये सूत्र इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर इतना होता है। तो इस तरह से ये है हमारा, ठीक है। तो मतलब ये सूत्र कौन सा बन रहा है, तो ये सूत्र हमारा बन सकता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 1 बन सकता है, बिल्कुल ये सूत्र बन सकता है, ठीक है। तो इस रूप में इसको रख दिया गया, ये जो है इसको इस सूत्र में परिवर्तित कर दिया गया। जब इस सूत्र में इसको परिवर्तित, ये क्योंकि ये सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये सूत्र होता है, इस सूत्र के आधार पे इसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। जब इस रूप में परिवर्तित किया गया तो x की वैल्यू हो गई एक्स वाई और y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस का tan इनवर्स 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसको खोला गया, जब हम खोलेंगे ये माइनस वैल्यू हमको दिख रही, माइनस अंदर जाएगी तो इस तरह से हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस का tan इनवर्स एक्स बटे वाई
प्लस का tan इनवर्स 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 पता है 1 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि 1 वैल्यू होती है tan π/4 की। जब tan π/4 की वैल्यू होती है और यहाँ पे ये tan इनवर्स है, तो जब ये कोष्ठक हटेगा tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा, π/4। तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो उत्तर सी यहाँ पे सही है, ठीक है, π/4। देखिए ऑप्शन 3 हमारा π/4 है यहाँ पे, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 16 और 17 नंबर जो होता है सवाल वो भी कंप्लीट होता है। ये जो क्लास है आज की छोटी सी थी, कुछ बड़ी नहीं थी, तो आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए ताकि आपके पूरे 100 में 100 नंबर मैथ में आ सके, ठीक है। जैसे इस बार आए हैं 19, मतलब 19 ही आए हैं, 19 आए, उस तरह से आप के भी 100 में 100 नंबर आए इस बार, ठीक है। तो चलिए परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो आज की क्लास छोटी ही है क्योंकि यही 2 क्वेश्चन बचे थे, फिनिश करने थे हमें, तो क्लास थोड़ी सी छोटी है। तो अगली जब हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो अगला चैप्टर हमारा आव्यूह है, उसका अध्ययन करेंगे। आव्यूह जल्द से जल्द, मतलब 2-3 ही दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें पूरी प्रश्नावली जो होगी, क्योंकि कोर्स अगस्त तक आपका फाइनल करना है, तो जो पार्ट मतलब जो 3.1 पढ़ाया जाएगा, 3.2 इस तरह से एक्सरसाइज उसमें भी हैं, तो एक दिन में आपको एक एक्सरसाइज जो है वो पूरी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और जल्दी जल्दी आपकी जो कोर्स है वो पूरा करवा